हेलो गाइस, आपका स्वागत है। आज हम टेकन के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 6 को गेम करने जा रहे हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में वो सब सुबाकी के साथ कहीं जाने लगता है। फिर उसके बाद नरे सुबाकी से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर सुबाकी बताता है कि हम एक ओल्ड मैन के पास जा रहे हैं। उनकी वाइफ 1 साल पहले डेथ हो गई थी, इस कारण हम उनके घर पे जा रहे हैं। इस कारण वो अकेले हो गए और वो बहुत डिप्रेशन में गिराने लगे, इसलिए हम उनके घर पे जा रहे हैं उनकी मदद करने के लिए। फिर उसके बाद जुबा के कहते हैं बस हम उनसे थोड़ा मिलेंगे, फिर उसके बाद आ जाएंगे। फिर नरे कहता है कि आप अपने साथियों के भी साथ जाते थे। फिर उसके बाद नरे फिर जुबा के कहता है कि हाँ, मैं उन दोनों के साथ भी जाती थी, लेकिन अभी तुम यहाँ पे हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। लेकिन मैं थोड़ा नई चीजें देखने के बाद और भी खुश हो गया, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो। फिर उसके बाद नरे कहता है कि मैं समझा नहीं, आपका क्या करने का मतलब है। फिर सुबह भी कहता है चलो ठीक है, बस तुम चलो। बाकी बताता है कि बस हम वहाँ जाएंगे, थोड़ा बातचीत करूँगा और उनके रहेंगे और थोड़ा काम करेंगे, फिर आ जाएंगे। फिर उसको ये सभी बात सुनने के बाद नरे कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है, क्योंकि वो फाइट में तो काम आता नहीं है, लेकिन ये सब काम में तो वो एक्सपर्ट है। इस कारण फाइनली वो सब उस अंकल के घर पे पहुंच गए थे। फिर उसको वो सुबाकी को देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है कि फिर उसके वहाँ पहुंचने का सुबाकी का रिएक्शन बिल्कुल ही गिर था। फिर उसके बाद अंकल उनको कुछ फिर उसके बाद अंकल कहता है कि तुम लोगों के लिए भी मैंने खाना रख रखा है, तुम भी आ सकते होगे। फिर उसके बाद सफूरा अंकल को देख के ये कहने लगता है कि उनको तो देख के ऐसा नहीं लगता कि ये डिप्रेशन में है। तो नरे और सो बोलता है कि तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी के भी बारे में। फिर उसके बाद सो बोलता है कि ओल्ड मैन का गार्डन बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, मैंने ऐसा गार्डन कहीं भी नहीं देखा। फिर उसके बाद वो अंकल बोलते हैं कि इन लड़कों को तो मैंने कभी नहीं देखा है। फिर उसके बाद सुबह के बताता है कि हाँ, ये सब मेरे जूनियर्स है। फिर उसके बाद अंकल नरे को देख के कहता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल भी मोमोसा की तरह है। फिर अंकल नरे को ये नहीं पता था ये किसका नाम है। फिर उसके बाद सुओ बोलता है कि ये फ्लावर का नाम है। फिर उसके बाद अंकल सुओ को देख के बोलता है कि विंटेज एयरिंग के साथ तुम्हारा लुक कुछ ज्यादा ही बढ़िया लगता है। फिर उसके बाद अंकल साकुरा की आंख देख के बोलते हैं कि तुम्हारी आंख मुझे कुछ ज्यादा ही बढ़िया लगा, ट्यूबलाइट की तरह। फिर उसके बाद अंकल अपनी पास की कहानी बताने लगता है कि वो अपने वाइफ के साथ नदी के किनारे घूमा करते थे, और वो बताने लगता है कि वो अपने वाइफ के साथ समुद्र के किनारे पे तब तक घूमते थे जब तक पूरा सन तक नीचे नहीं चल जाता था और एकदम अंधेरा ना हो। इसके बाद अंकल बोलते हैं कि मुझे माफ करना, मैं एक स्टोरी सुनाने में इतना व्यस्त होगा कि तुम लोगों को बैठने के लिए भी नहीं बोल। फिर उसके बाद साकुरा ये सब सुन के कुछ ज्यादा शर्माने लगता है। फिर उसके बाद सुबह के नोटिस करते हैं कि अंकल ने तो आजकल का तो खाना खाया ही नहीं। फिर उसके बाद सुबह की ये भी नोटिस करते हैं कि अंकल के घर की लाइट भी काम करना बंद हो गई है। फिर उसके बाद नजर बोलता है कि अंकल आप चिंता मत कीजिए, लाइट को मैं बदल दूंगा, क्योंकि आप चेयर पे चढ़िएगा तो आप गिर भी सकते हैं, इसलिए मैं लाइट बदल देता हूँ। फिर उसके बाद सुबह कुछ बॉक्सेस को पड़ा हुआ देखता है। फिर उसके बाद कहता है कि ये काम मैं कर दूँ। फिर अंकल बोलते हैं कि हाँ, तुम ये काम कर सकते हो। फिर तभी सब लोग अपने काम पे लग जाते हैं। नरे लाइट लगाने लगता है, सुबह की सारे खाने को फ्रिज के अंदर रखने लगता है, और फिर वो अपने सारे के सारे बॉक्सेस को हटा रहा होता है। फिर उसके बाद अंकल सकुरा को देख के बोलते हैं कि बेटा तो खाली बैठा हुआ है, तो मेरा एक काम कर, ये बॉक्स वो रूम में रख के आएगा। सकुरा वो बॉक्स को वो रूम के अंदर लेके जा रहा होता है, वो रूम को ही देखता है, और फिर सकुरा बोलता है, वो भी हर एक कपड़े को देखता है, लेकिन उन सब कपड़े के ऊपर बहुत ज्यादा धूल जमा हुआ रहता है। फिर सकुरा ये सोचता है कि इस अंकल को काम करना पसंद नहीं पड़ता, क्योंकि इस रूम में बहुत गंदगी है, इसलिए इसलिए अंकल साफ सफाई जल्दी करते नहीं है। फिर लिटरली वो सब खाना खाने चल जाते हैं। फिर वो सब खाना खाते वक्त सभी बातें करने लगते हैं। फिर उसके बाद सुबह की कहता है कि अंकल आप मुझसे डेट पे चलना चाहोगे। सुबह सकुरा बोलता है कि सुबह की थोड़ा पागल वागल है। इसके बाद सुबह की बताने लगता है कि अंकल आपको अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, और फिर ब्लॉसम के समय पे आपको घूमने भी जाना चाहिए। फिर उसके बाद वो बताने लगती है कि ये सब करने में तो मुझे बहुत मजा आता है। फिर उसके बाद सकुरा सोचने लगता है कि अंकल के रूम में इसलिए तो इतना पड़ा हुआ था क्योंकि वो रूम का अंकल इस्तेमाल करते नहीं थे। फिर उस पर वो अंकल अपने वाइफ के बारे में बताने लगता है कि उसकी वाइफ कुछ ज्यादा ही मॉडर्न टाइप की थी, लेकिन अंकल मॉडर्न टाइप के नहीं थे, लेकिन उनकी वाइफ की वजह से उनको भी थोड़ा मॉडल टाइप का बन के रहना पड़ता था। फिर उसको वो अंकल अपनी वाइफ की कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगता है। फिर उसको वो बताने लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही प्यारी थी, और मैंने उनके साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया है वो मेरा सबसे बेस्ट दिन और सबसे बेस्ट समय था। वो सब स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। फिर अंकल बोलते हैं, सकुरा की आंखें देख के बोलते हैं कि तुम्हारी आंखें देख के मुझे सभी पुरानी बातों की याद आ गई। तो सकुरा ये सब सोचने लगता है कि ये सब मेरे बारे में क्यों ऐसा बोल रहे हैं।
उसके बाद वो सभी घर जाने लगता है। फिर उसके बाद मैं तो बताने लगता है कि वो उस अंकल के बारे में जब आप लोगों ने मुझे बताया था कि वो डिप्रेस रहता है, तो मुझे नहीं ऐसा पता था कि अंकल ऐसे रहते हैं ये, लेकिन बट वो मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं, तो सही भी थे। फिर उसके बाद सुबह की बताने लगता है कि अंकल पहले कुछ ज़्यादा ही खुश थे, लेकिन अंकल को देख के ये लगता है कि उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही पेन आएगा। लेकिन वो जब खाना छोड़ देते, लेकिन वो ऐसा पहले नहीं खाना छोड़ते थे, लेकिन उनके अंदर कुछ ज़्यादा बदलाव आ गया जब से आंटी गई है। मैं अंकल को कभी भी ऐसा नहीं देखना चाहता, जब तक मैं हूँ जब तक नहीं, और मैं अंकल के मुँह पे स्माइल लाना चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। जो बाकी रीज़न भी बताते हैं कि अंकल आंटी उनको इसलिए पसंद है क्योंकि वो उनको एक्सेप्ट भी कर लिए थे। लेकिन आप जानते हैं सुबह की जैसे वैसे मे बी अंकल ने उनको एक्सेप्ट कर लिया था, अंकल और आंटी ने उसके वो रूप को भी एक्सेप्ट कर लिया था। सुबाकी का पास दिखाया जाता है। सुबाकी को ना शुरुआती से लेकर अब तक लड़कियों की चीजें कुछ ज्यादा ही पसंद थी, चीजें लड़के इस्तेमाल करते उसको कुछ ज्यादा ही पसंद थे। तो बस अचानक सुबाकी ये सब चीजों के बारे में सोचना बंद कर दिया। तो सुबाकी को ये लगने लगा कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को पूरी दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी। भी किसी लड़की के हाथ में ब्रेसलेट या फिर कुछ भी दिखता था, लेकिन उसको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसको वो देखने के बाद ना उसको वो पहनने का दिल करता था। इसी कारण वो कोई भी चीज को देख के इम्प्रेस हो जाता था। फ्रेंड जब उसको खेलने के बुलाते थे तो वो खेलने भी नहीं जाता था अदर गेम। तो बाकी का एक दोस्त उसको एक पैनल देता है, फिर कहता है कि तुझे कार बहुत पसंद है ना, तो इसलिए ये तेरे के लिए आएगा। सुबाकी जैसे पेपर ओपन करता है, जब वो देखता है उसके अंदर लड़कियों के आइटम है, लेकिन वो देखने के बाद कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है और फिर कहता है, फिर उसके बाद सुबाकी कहता है, बाकी का दोस्त कहता है कि तुझे ये सब चीजें बहुत ज्यादा ही पसंद है ना, इसलिए मैं तेरे के लिए ये लेके आया हूँ। तो सुबाकी को ये सब सुनने के बाद कुछ ज्यादा ही बुरा लगता है, क्योंकि उसके दोस्त को उसने बुरा और उठ बोला ना, इस कारण उसको कुछ ज्यादा ही बुरा लगता है। उसके बाद सुबाकी को एक दिन अचानक से एयरिंग मिलता है, लेकिन उसको देखने के बाद कुछ ज्यादा ही उसको अच्छा लगता है। तभी फिर पीछे से एक ओल्ड मैन आता है और फिर बोलता है कि बेटा ये मेरा वाइफ का है, ये तुम मेरे को दे दो। उसके बाद वो सुबाकी को धन्यवाद करता है और फिर उसको साथ लेके जाने के लिए बोलता है, लेकिन फिर सुबाकी फिर उनके कपड़े को देख के कहता है अंकल कुछ ज्यादा फैशनेबल है। उसके बाद वो अंकल सुबाकी को साथ लेके जाता है क्योंकि उसने उसका वाइफ का एयरिंग ढूंढा था, इसलिए उनको वो कुछ स्वीट देना चाहते थे। फिर उसके बाद अंकल की वाइफ वहाँ पे होती है, वाइफ भी उसका धन्यवाद करती है क्योंकि उनके एयरिंग ढूंढने के लिए। सुबाकी कहता है कि अंकल आपकी आउटफिट देख के मुझे अच्छे लग रहे हैं और आंटी आपकी भी। वो अंकल बताते हैं कि मेरी वाइफ तुम्हें नहीं पता है, वो कुछ ज्यादा ही फैशनेबल है। अंकल बोलते हैं कि तुम्हें घर पे कुछ भी देखना चाहते हो तुम आके देख सकते होगे और तुम डेली यहाँ आ सकते हो। फिर उसके बाद सुबाकी फिर लिटरली अगले दिन आता है, वह लिटरली सुबाकी वहाँ पे डेली जाने लगा और फिर वो जब भी आंटी को मेकअप का यूज करते हुए देखती, लेकिन वो भी देखती। फिर उसके बाद एक दिन आंटी ने उसको बुलाया और फिर कहा कि तुम लिपस्टिक लगाना चाहते हो, तो फिर वो कहता है कि नहीं आंटी मैं नहीं लिपस्टिक लगाना चाहता हूँ। बस सुबाकी बोलता है कि मैं तो लड़का हूँ ना आंटी, मैं कैसे लिपस्टिक लगा सकता हूँ। बाद आंटी उसको अपने पास बुलाती है, फिर उसके बाद उसको फिर सुबाकी को लिपस्टिक लगाती है और फिर वो अंकल को दिखाती है। फिर अंकल उसको देख के कहता है कि बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। सुबाकी ये सब सुनने के बाद अचानक से रोने लगता है। बाकी रोते रोते कहता है कि मैं नॉर्मल लड़कों की तरह क्यों नहीं हूँ, मैं भी उनकी तरह क्यों नहीं हूँ, क्योंकि वो तो ऐसा शौक नहीं होता लिपस्टिक ये सब लगाने का, वो सब तो हमेशा खेलते रहते हमेशा खुश रहते हैं, पता नहीं ऐसा मैं क्यों हूँ। बाकी सोचने लगता है काश मैं भी नॉर्मल होता। बाकी सोचता है कि मैं आप सबको बता दूंगा कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। बस आंटी उसके पास जाती है और फिर बोलते है बेटा तुम्हें हाई हील्स के बारे में पता है। फिर उसके बाद बाकी ये सुन के कहता है कि क्या ये क्या होता है। उसके बाद आंटी बताने लगते हैं कि हाई हील्स लड़कियां पहनती है, लेकिन उसका पहले इस्तेमाल ना यूथ में होता था और उसको ना ज्यादातर यूथ में इस्तेमाल करते थे। वो यूथ में इस्तेमाल करते थे क्योंकि वो अपने एरो और भी बाकी चीजों से वो सब अपने पैर को प्रोटेक्ट कर सके। अंकल आंटी फिर समझाने लगता है कि तुम्हें जो भी पसंद आएगा तुम्हें वो करना चाहिए, लोगों की बात नहीं सुनना चाहिए। अंकल आंटी उसका डर जो भी उसके अंदर बैठा हुआ था ना, वो उस चीज को गायब करने की कोशिश करता है। आंटी उनको डेली रेडी करने लगती थी, जैसे लिपस्टिक पहनाना और भी चीजें करना, एयरिंग पहनाना, वो सब करना उनको वो करने लगती थी सुबाकी को। फिर आंटी फिर सुबाकी से कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया, तुम भी अपने आप को अब एक्सेप्ट कर लो, कि अब से तुम अपने आप को एक्सेप्ट कर लो और ये सब चीज़ें तुम अब खुल के कर सकते हो। अरे रीज़न थे कि सुबाकी अंकल आंटी के बहुत ज़्यादा ही करीब आ जाता है कि ना लिटरली अपने फैमिली मेम्बर मानने लगा था अंकल आंटी को। लिटरली सुबाकी जैसा है वैसे ही ये एक्सेप्ट करते हैं अंकल आंटी, इसलिए सुबाकी को कुछ ज़्यादा ही ये अंकल आंटी पसंद है। तो मेन रीज़न है कि आंटी के जाने के बाद भी सुबाकी
सुबाकी डेली अंकल के घर पे जाते हैं और अंकल का बहुत बढ़िया से ख्याल रखते हैं। मुझे लगता है कि मैं अब अंकल का हमेशा ख्याल रखूंगी और अंकल को कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगी। सारी स्टोरी सुनने के बाद ना नरे कहता है कि अब से हम भी आपका साथ देंगे और फिर नरे रोने लगता है। सो वो भी कहता है कि हाँ आप जब कहेंगे तब हम जाने के लिए रेडी आएंगे। फिर उसके बाद सकूरा फिर भी कहता है कि हाँ हम भी चलने के लिए तैयार है, लेकिन वो उल्टा तरीके से बोलता है कि पहले बताना तभी मैं जाऊँगा। सुबाकी ये सब सुनने के बाद कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती है। फिर वो उन तीनों को हक कर लेती है। सुबाकी बोलता है कि तुम लोग बहुत अच्छे आदमी। फिर वो सब कहता है कि अब हम कल अंकल के घर पे जाएंगे। फिर उसके बाद लिटरली वो सब कल अंकल के घर पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही वो सब दरवाज़ा खोलते तो देखते हैं कि घर में सब कुछ बिखरा हुआ है। फिर उसके बाद ये सब फिर सुबाकी फिर अंकल को देखती है। अंकल एक अपना फैमिली एल्बम ढूंढ रहे थे। फिर वो फैमिली एल्बम बहुत ढूंढने के बाद मिल जाता है। फिर वो अपनी वाइफ की फ़ोटो दिखाने लगता है। फिर फ़ोटो दिखाने के बाद फिर वो फ़ोटो दिखाती है। वो फिर सकूरा फिर दही शौक हो जाता है रोज़ देखने के बाद। वो जो ड्रिंक पी रहा था वो उसके मुंह से निकल जाता है। फिर उसके बाद अंकल उसको टिश्यू देता है कि मुंह साफ़ करने के लिए। सुबाकी सकूरा से पूछता है कि भाई यार तेरे को क्या हो गया, अभी तो ड्रिंक पी रहा था, अभी तो यार तू सही था, अब क्या हो गया यार तेरे को। सुबाकी सकूरा का मजे लेने लगता है कि फिर वो सुबाकी कहने लगती है कि अंकल आंटी एक साथ आएंगे फोटोज़ में, इसलिए तू भी रोमांस के बारे में याद आ गई तुम्हें, इसलिए भी थोड़ी जागने लगी। अच्छा मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बातें। बस सकूरा कहता है नहीं नहीं मेरे को अभी कुछ बताने का तो मन नहीं है, लेकिन तभी भी मैं बता देता हूँ। बस सकूरा बताता है कि आंटी बिल्कुल भी तरह लग रहे हैं। और फिर सकूरा बताने लगता है कि अंकल आंटी बिल्कुल भी ओमे मियाँ और फिर सुबाकी की तरह लग रहे हैं, क्योंकि लिटरली वो जो दोनों भी साथ खड़े तो ऐसे ही लग रहे थे। वो दोनों जब साथ खड़े थे और उनकी फीलिंग जब ऐसे आ रही थी, लेकिन अभी भी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जब ये फ़ोटो देखने के बाद। बस सुबाकी खुश होने लगते हैं क्योंकि वो आंटी की तारीफ़ करते थे और वो आंटी की तरह मुझे बोल रही थी, क्योंकि वो आंटी को बहुत ब्यूटीफुल और बहुत क्यूट मानती थी। और फिर सुबाकी कहते हैं कि थैंक्स सकूरा तुमने मुझे क्यूट कहा। बाद अंकल कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम्हें फ़ोटो ऐसी लगी। बस सुबाकी बोलता है कि तुम्हें रोने की तो ज़रूरत नहीं है। अंकल बताने लगता है कि मैं इमोशनल इस कारण हो गया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी वाइफ मेरे साथ खुश नहीं है। इस कारण अंकल के दिमाग में ये डाउट हमेशा खुद था कि अंकल और उसकी वाइफ दोनों खुश है या फिर नहीं, क्योंकि उनको ये लगता था क्योंकि उनकी वाइफ दोनों की कोई लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज हुई थी। इस कारण उनको अंकल को हमेशा लगता था कि हम दोनों खुश है या फिर नहीं। दोनों हमेशा अजनबी थे, इस कारण हमेशा एक डाउट इस कारण रहता था कि आंटी खुश है या फिर नहीं मेरे साथ। बाद अंकल सकूरा की बात सुन के कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है और फिर कहता है कि थैंक्स सकूरा तुमने मुझे ये कहा। फिर ये सारी बातें सुन के कुछ ज़्यादा ही खुश होने लगता है। फिर सुबह फिर एग्जाम्पल दे के अंकल को समझाने लगता है। बस वो अंकल से पूछता है कि यही वाला ट्री है ना अंकल जो आपके फ़ोटो में आएगा। फिर उसको अंकल बोलते हैं कि हाँ बेटा यही वाला ट्री आएगा। फिर वो बताने लगता है जब ये मैंने ट्री लगाया था ना उससे पहले भी ना आंटी ना मेरे साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाती थी, जब से ये ट्री लगा ना तब से वो फ़ोटो खिंचाने लगी, पता नहीं क्यों ऐसा। बस वो कहता है कि अंकल ऐसा कैसे। उसके बाद वो पूछता है कि आपके साथ कुछ वो लड़ाई झगड़ा या फिर और कुछ तो नहीं हुआ था। फिर उसके बाद फिर अंकल बताते हैं कि मैं उसको तो हमेशा ब्यूटीफुल भी कहता था, उनसे लड़ाई ना झगड़ा हुआ था, तभी भी ऐसा पता नहीं क्यों। उसके बाद वो बताता है कि वो जब ट्री आपने लगाया था ना तो आंटी को ऐसे लगने लगा था कि जितना केयर आप करते हो उतना केयर वो भी आपका करता है, इसलिए वो आपके साथ फ़ोटो ज़्यादा खिंचवाता। आपका ट्री का एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहती थी। उसके बाद अंकल ये सारी बातें सुन के कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है कि आंटी कम से कम मेरे साथ खुश तो थी। बस सकूरा बोलता है कि अंकल आपको इतना भी सेंस नहीं आएगा, आंटी जब आपके साथ फ़ोटो में खुश है लेकिन वो आपके साथ रियलिटी में भी खुश होगी, आपको इतना कोई सीरियस लेने की तो बात नहीं थी। बोलता है कि कोई भी क्यों फ़ोटो के अंदर झूठी स्माइल दिखाएगा। उसके बाद वो सब और भी बातें करने लगते हैं मजाक मस्ती वाले। फिर उसके बाद अंकल अपने वाइफ के साथ बिताए हुए पल याद करने लगते हैं और उसके ट्री के साथ खुशी के पल बताने लगते हैं। फिर उसके बाद वो लिटरली खुशी के पल थे और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन।